क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे। थर्ड नंबर ये है 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स और क्वेश्चन में बोला गया है कि वेरीफाई करना है ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से इंटू करेंगे, दोनों बात सेम पड़ेगा। और अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाल के आई से इंटू करेंगे तब भी वो सेम चीज आएगा। अब ये बोल क्या रहा है? सबसे पहली बात तो ए तो हम लोग जानते हैं, ए किसको बोलते हैं ये हम लोग को पता है। ये नया चीज दिख रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है इसका मतलब पहले समझ। एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअली में हम लोग को जब बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का तो ये होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। किसका? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 3 4 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 3 4 6 और दोनों में माइनस का साइन। ये है क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, 2 3 4 6। हाँ ठीक है क्वेश्चन। अब सबसे पहले इसका नाम दे देंगे ए। क्वेश्चन में ए नाम दे दिया। ए नाम देने के बाद इसका कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो हम कोफैक्टर निकालने के लिए एक लाइन लिखने के लिए बोलते हैं। लिखना है लेट कैपिटल बी। अगर यहाँ नाम ए दिया है तो बी नाम दे दें, या सी डी एफ जी कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक मैट्रिक्स का नाम सिर्फ लिखना है। तो लेट कैपिटल बी बी ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स whose corresponding elements are the cofactor of matrix A। मतलब हम बोल रहे हैं कि एक नया B बना रहे हैं जिसमें जो एलिमेंट सब लिखा जाएगा वो कोफैक्टर होगा। मतलब यहाँ पे 4 बनेगा, ये क्योंकि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर भी 2 इंटू 2 का ही होता है। तो यहाँ पे 4 चीज आएगा जिसमें साइन जो होगा पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस, फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस होता है। ये हम लोग को पता है कोफैक्टर कैसे बनाते हैं। कोफैक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्टरनेट में, ऐसे हम अल्टरनेट का भी दूसरा ऑप्शन बताए थे कि जिस प्लेस का बात करेंगे, जैसे 1 1 का बात कर रहे हैं तो ये -1 का पावर 2, या फिर बोल सकते हैं ये नंबर का ऐड अगर इवन नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पॉजिटिव साइन लगेगा। और जहाँ पर जैसे A13 लिखा है, सॉरी 1323 कर देते हैं, ठीक है, A23 लिखा है तो A23 मतलब ये क्या हो गया? 5, यानी कि ऑड नंबर आ रहा है। अगर ऑड नंबर आ रहा है ऐड करने से तो उसमें नेगेटिव साइन लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑड और ये इवन का बात था तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दिए ये इवन प्लेस था, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को लिख दिया। अब डायरेक्ट लिखने के बाद हम लोग को करना क्या है? वैल्यू को क्रॉस मतलब यहाँ पे छुपा के करना है ना। तो जब हम 2 का प्लेस का बात करेंगे तो 2 का छुपा देंगे तो बचेगा क्या? -6 दिख रहा है। 2 का रो और कॉलम को छुपाएंगे तो क्या बनेगा? -6 बनेगा। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे? -6। जब यही चीज 3 वाला में लिखेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम को छुपाएंगे तो क्या बचेगा? -4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? -4 लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग 4 वाला पार्ट को छुपाते हैं तो इसका कॉलम और इसका सॉरी इसका रो और इसको कॉलम को छुपाएंगे तो क्या बचा? 3। तो यहाँ क्या लिखना है हम लोग को? 3 लिख देना है। पॉजिटिव में 3 है, ठीक है। लास्ट, अगर हम लोग 6 के प्लेस का बात करें तो इसको छुपाएंगे तो बचेगा क्या? 2। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे? सिर्फ 2 लिख देना है। तो इसको अगर अच्छा से लिखें तो ये क्या बन गया? b इक्वल टू, ये -6 है, ये -3 है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +2 है। अब ये +4 को हम लोग डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वाला चीज़ को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ आ गया बी, ये क्या है? कोफैक्टर है। अब यहाँ एक वर्ड आया था एड जॉइंट, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये था क्या? एड जॉइंट था। एड जॉइंट क्या होता है? एड जॉइंट होता है इसी का ट्रांसपोज। इसी का क्या? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसको बोलते हैं? रो को कॉलम में लिख देना ही ट्रांसपोज कहलाता है। तो ये रो में था, इसको कॉलम में लिख दिया, ये रो में था, इसको कॉलम में लिख दिया, यही क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। तो यही चीज़, ये जो ट्रांसपोज किए इसी का नाम है ADJ, यानी कि एड जॉइंट ऑफ ए। ये नाम है किसका? ये जो ए मैट्रिक्स दिया गया था, ए मैट्रिक्स जो दिया गया था क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स, इसका
एडजॉइंट ऑफ ए आया, ये यहाँ पे वही चीज़ को बोला, ठीक है। अभी जब एडजॉइंट ऑफ ए आया तो उसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ए के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, क्या लिखना है, ए इंटू ए डी जे ऑफ ए। जैसा वो बोला वैसे ही करना है, पहले ए लिखना है फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, ये नहीं कि आगे पीछे। ए का वैल्यू है 2, 3, -4, -6 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, -6, -3, 4 और 2, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी लिख लिए फिलहाल, अभी मल्टीप्लाई करना है। तो रूल है पहला वाला रो को पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला वाला रो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू 4, जैसा कि बोला गया था। पहला वाला रो पहला वाला कॉलम के पास जाता है, ठीक है। जैसे ये 2 -6 के साथ गया यहाँ लिखें, ठीक है, और 3 4 के पास गया यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, सेकंड वाला को उठाना। सेकंड वाला कौन सा, सेकंड वाला में यही चीज़ फिर से इसके पास जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे, स्पेस दे के लिखना है, ठीक है। तो 2 को इंटू कर रहे हैं -3 के साथ, प्लस 3 को इंटू कर रहे हैं 2 के साथ। हमेशा ऑलवेज बीच में प्लस का साइन आता है यहाँ पे, ठीक है, हमेशा प्लस का साइन आता है। बट अगर क्वेश्चन में माइनस है मल्टीप्लाई करने से, जैसे कि यहाँ पर आएगा अभी आगे करके ये, तो माइनस का साइन लगा दिया जाएगा। अभी नहीं है तो फिलहाल उसको नहीं लिख रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सेम मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना, 4 को -4 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट अब क्या करना है, इसी को वापस इसके साथ लेके जाना है। तो पहला 4 3 के साथ जाएगा, 6 2 के साथ जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को क्या करना है, लिख के दिखाना है। तो लिखते हैं -4 मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, -6 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या आएगा, ऊपर आ रहा है -12 +12, यहाँ आ रहा है -24 और सॉरी +24 -24, ठीक है। इसमें आ रहा है -6 +6, इसमें आ गया -12 सॉरी +12 -12, ये तो पूरा तरह से ज़ीरो ही आ गया, सब ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जीरो आया तो आया, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। ये आ गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई की किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई की। सेम प्रोसेस यहाँ पे आगे क्या बोला है कि इस बार एडजॉइंट ऑफ ए को आगे लिखे और बाद में फिर ए से मल्टीप्लाई की, ठीक है, इसमें सेकंड वाला में। तो सेम चीज़ जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं, इस चीज़ में जैसे किए हैं वैसे ही हम लोग को सेम चीज़ करना है, ठीक है। जो भी आएगा वो सेम ही आएगा। और लास्ट में बोला गया है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से, ये वाला चीज़ हम बता देते हैं। ये जो लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को किसके साथ करना है मल्टीप्लाई, आई के साथ, मल्टीप्लाइड विथ आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, हम लोग को पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, ज़ीरो आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 0, यहाँ लिखेंगे 0 और आई क्या है 1001। अब पूछो ये 1001 कैसे आया, आई मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स डिपेंड करता है कि कौन सा मैट्रिक्स लिखा है। अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स लिखा है तो वो हो जाएगा 100 0 10 0 0 1, और अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स लिखा है तो आई का वैल्यू हो जाएगा 1001। तो यहाँ पे क्या है 2 × 2 का मैट्रिक्स है ना, ये वाला जो ए दिया गया था क्वेश्चन में, ए ये वाला ए, ये जो दिया हुआ है ये कौन सा है 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो 2 × 2 का लिखें। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 ही आएगा। अब पता चल गया क्या कि जो ए को एडजॉइंट ऑफ ए से इंटू करते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए को अगर ए से इंटू करते हैं या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से इंटू करते हैं तो तीनों चीज़ आपस में क्या आता, इक्वल आता। ये हम लोग का क्वेश्चन था 3rd नंबर।